काशीपुर पहुंचने पर आप नेता दीपक बाली का हुआ जोरदार स्वागत। काशीपुर आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद देहरादून से काशीपुर पहुंचे दीपक बाली का विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान दीपक बाली ने कहा कि वे शीघ्र ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भले ही हमें जनादेश नहीं दिया मगर प्यार बहुत दिया और उसी प्यार का परिणाम है कि चुनाव में जीत न मिलने के बावजूद प्रदेश भर में आप कार्यकर्ताओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ताओं के इसी उत्साह के बल पर हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नगर निकाय चुनाव भी बेहतर ढंग से लड़ेगी और जीत का शानदार इतिहास रचेगी। आज मजदूर दिवस के अवसर पर उन्होंने प्रदेश भर के मजदूरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अन्य वर्गों के साथ साथ आम आदमी पार्टी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भी हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। शबाली ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि बीता विधानसभा चुनाव जनता के बीच अपनी उपस्थिति दिखाने का था जिसमें हम कामयाब रहे हैं। हमने अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है। शबाली ने कहा कि शीघ्र ही उत्तराखंड में पार्टी की आप तिरंगा शाखा संगठन का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंपावत उपचुनाव भी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। देहरादून से काशीपुर आते वक्त आप नेता शादाब आलम के नेतृत्व में हरिद्वार और जसपुर विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाली का जोरदार खैरमकदम किया। वहीं काशीपुर में धेला नदी के पास संजीवनी हॉस्पिटल के सामने आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश चावला व मनीष चावला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और उसके बाद डिजाइन सेंटर के सामने तथा मुख्य चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ श्री बाली का भव्य स्वागत किया गया। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। सबसे पहला पड़ाव हरिद्वार का होता है, तो मुझे आज आना था। उन्होंने कहा कि आप तय कर लीजिए। प्रदेश कमेटी का हम लोग डिक्लेयर करने जा रहे हैं, प्रदेश कमेटी बनाने जा रहे हैं। उसके बाद प्रदेश कमेटी में अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ उनको क्षेत्र भर में पूरे उत्तराखंड के अंदर संगठन के निर्माण के लिए भेजा जाएगा और वो सभी लोग मिलकर सबसे पहले पूरे उत्तराखंड के अंदर जल्द से जल्द संगठन को खड़ा करेंगे। 6 से 7 दिन के अंदर मैंने बताया, जैसे ही हम लोग एक स्टेट कमेटी का गठन कर देते हैं उसके बाद हमारे प्रदेश के नेता साथ में बैठकर मंथन करके इस पर हम निर्णय लेंगे और निर्णय लेते ही 6 से 7 दिन के अंदर ही निर्णय लेंगे और आपको अवगत कराएंगे। बात जिम्मेदारी की, इसमें मैं किसी एक चीज़ को नहीं कहूँगा, क्योंकि जब चुनाव होता है तो अगर सफलता के लिए कई कारण होते हैं तो असफलता के भी कई कारण होते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार बताना या किसी एक कमी को जिम्मेदारी के रूप में कहना ये ठीक नहीं होगा। जिम्मेदारी तो हम लोग अपनी मानेंगे कि हो सकता है कि जनता तक हम अपनी बात को पूरी तरीके से नहीं पहुंचा पाए। उत्तराखंड भर के अंदर हमारे को जो समय भी मिला, 1.5 साल का समय मिला, उसमें भी 2 बार कोविड आया, तो कुछ समय की भी कमी रही और हम अपनी बात को समझाने में शायद या पहुंचाने में कामयाब पूरी तरीके से नहीं हो पाए। तो बहुत सारे कारण रहे हैं, उन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें ठीक करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। हार के बाद इस इलेक्शन में जो हार, बिल्कुल सबसे पहले इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि हम लोग सबसे पहले अपने संगठन को खड़ा करेंगे, पूरा संगठन बनाएंगे। ये भी एक कारण रहा कि एक प्रॉपर संगठन हमारे पास नहीं था, क्योंकि उसका समय भी नहीं था। उसका निर्माण जिस तरीके से होना चाहिए था, जो कमियां उसके निर्माण में रह गई थी, वो अब पूरी करी जाएंगी। इसीलिए माननीय दिनेश मोहनिया जी जो उत्तराखंड प्रभारी हैं, उन्होंने सारे संगठन को, अभी आपको पता है मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पहले 2 दिन पहले उन्होंने संगठन को क्या कहते हैं रिजॉल्व किया था। तो नए संगठन निर्माण की तरफ हम बढ़ चुके हैं और उसी तरीके से फिर दम के साथ और पूरे हौसलों के साथ 2023 के चुनावों की तैयारी करेंगे।